हेलो, राम राम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और हम जा रहे हैं अपने ससुराल वापस। ये वाली जर्सी डाल रखी है, ये वाला सूट पहन रखा है मैंने, और बस निकलते हैं। जाना तो है ही, कानों में इयरिंग्स डालने हैं। बस 5 मिनट में हम निकल जाएंगे। चाय पी लेते हैं एक कप, और अगर रास्ते की हो सकी तो वीडियो शूट करूँगी, नहीं तो वहीं जाकर आप लोगों से मैं मिलूँगी। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है। पैकिंग हमारी हो गई है, बस 1-2 सामान रखने हैं, इयरिंग्स डालनी है। ए छोटी उरा किल्ली होगी, दुखी सी होगी। उरा जब नहीं छोटे पैसे दे, कहाँ दे पैसे दे, और गले मिल गया रोज दिनों में। ठीक है बेटा। अरे किल्ली भी होगी बेचारी। और वो मिस्त्री ठीक है भैया, रोहित ठीक है। ये खाओगा बेटे, तू पता से खाओगा। मैं चाट खा रही हूँ। ये देखो जाम का क्या हाल है भाई। हाँ जी, मैं पहुंच चुकी हूँ ससुराल। जस्ट बिल्कुल अभी आके खड़े हुए हैं, और सर्दी है ना बहुत ज़्यादा हो रही है सच में। यहाँ पे तो सर्दी बहुत है, हमारे उधर तो इतनी सर्दी नहीं हो रही अब जा, पर यहाँ भी अच्छी खासी है। पूरा रूम दिखा दूँ आप लोगों को। आप लोग पहले बोल रहे थे कि आप लोग फैला के जाते हो तभी फैलते हैं। चार्जर मैंने अभी निकालना है, सामान रखे हुए हैं, ये तो देखो भी रखे हुए थे, जो जैसा है वो वैसे ही है। पर यहाँ एक गड़बड़ होगी, लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी रूम में। आते ये सब देखने के लिए मिला। मतलब जिस दिन मेरे हस्बैंड ने सालगिरह थी कॉल किया था, उस दिन उन्होंने मुझे बताया था कि घर में ना फॉल्ट हो गया, कहीं तेरे रूम में लाइट नहीं आ रही, पूरे घर में नहीं आ रही। तो मतलब जब तुम आओगे सब मैं चेक करूँगा। तो हाँ आप लोग देख सकते हो, ये एक केबल लगा रखा है, ये देखो एक केबल उन्होंने लगाया है। ये ब्लैक कलर का केबल ऐसे लगा के ऐसे करके इधर से यहाँ पे लाइट ले रहे हैं फ़िलहाल। अभी देखेंगे इसको थोड़ी देर में, घर में क्या हो गया, कहाँ फॉल्ट हो गया। वो फॉल्ट है कहीं और भी हो सकता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप लोगों से बात कर ली, उसके बाद जो है ना मैं लग गई थी जाले निकालने के लिए। बहुत बारीक बारीक जाले लग रहे हैं पूरे घर में। मैंने सोचा कि पहले पूरे घर के जाले निकालते हैं, उसके बाद सारा सामान लगाएंगे इधर उधर। जो मतलब सामान तो देखो लगा ही रहता है, पर वो है ना धूल मिट्टी बढ़ती है सारे सामानों में, भाई घर में फैल जाता है। इतना ज़्यादा नहीं फैल रहा था, पर फिर भी जो सामान रखे हुए हैं सब पे एक कंगल धूल थी, बहुत बुरा हाल था। मैंने एक एक करके सामान है ना साफ़ करना शुरू कर दिया। अब मैंने काटा है पपीता मम्मी के लिए, अपने लिए, भाई के भाई तो सूंगा भी नहीं। देखो क्या हाल हो गया रूम।
बच्चे है ना खेल रहे थे, मैंने है ना कुछ सेप में से ही अपने सोल जर्सी वगैरह निकाल ले थे, मुझे उठा के रखने हैं। और बस एक एक सोल या एक दो जर्सी रखूँगी, बाकी सब अभी ना रख दूँगी। बेडशीट वगैरह निकाल ली, सेब का निचले वाला खाना जो है वो मैंने खाली किया है। अभी सब पूरी सेब साफ़ कर, अभी थोड़ी सी आप लोगों से बात करती हूँ, रूम दिखा देती हूँ। मतलब पूरा रूम जो है झाड़ दिया मैंने, झाड़ा पूंछी का काम करा। मतलब अभी जो है इनकी पन्नी जो थी जो मैंने बिछा रखी थी वो उतार दी, फिलहाल सामान ऐसे ही रखा है। और पूजा का भी लगाना है अभी। क्या है ये, क्या है ये? देखो, निकलो निकलो बाहर, बाहर निकलो। जा रहे बालक नहीं सुनते बन गए। अब तो मेरा लगवाने यहाँ पर मैंने है ना ये बर्तनों वाला जो टोकरा था वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये अब जब सारे बर्तन दो ही पलटों पे आ जाते हैं, मैंने सोचा इसमें थोड़े से कपड़े लगा के रख देंगे। जैसे ही मैंने इस बास्केट को साफ़ करके इसमें चुन्नी वगैरह सी बिछाई, ये प्लास्टिक वाली बास्केट थी, आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी टाइम पहले वीडियो में मैंने ये ली भी थी। और जैसे ही मैंने इसमें चुन्नी बिछाई, चढ़ के खड़े हो गए महाराज हमारे पुत्र जी। और इसने ना बेड में चोट लगवा ली, जब से मतलब मान ही नहीं रहा था, निकल ही नहीं रहा था बेड में से। बच्चे सुनते कहाँ हैं, बार बार है ना उस अटैची में बढ़ के बैठ जाता है, पता भी नहीं चलता कि कायरव है यहाँ। बहुत तेज़ी से चोट लगवा ली, बार बार निकाल रही थी। अब बताओ फ़ोन से वीडियो शूट करूँ या इसको दे के बैठाऊँ, फिर मतलब ये परेशान ही इतना करता है। और चोट लग गई, फिर बहुत रोया बहुत देर। जितनी भी यहाँ पे मेरी नेट की साड़ी है, और ये जो मतलब वाइट वाली साड़ी है उसका ब्लाउज, और ये येलो वाली साड़ी, एक दो साड़ी जो है मेरी नेट की, जिनको मैं सोच रही हूँ कि नहीं छोड़ोगे हैं, गोली मार तक हाँ, गंदी बात। आप चाय कहाँ पियोगे? भूत को मारोगे? गाल पे देखो बेटा, कहाँ लगी चोट? यो लगी, देखियो लगी, देखियो लगी यहाँ पे, ये लगी, देखो कितनी लगी। अरे मेरा बच्चा कितनी लगी। अरे मेरा बच्चा, मम्मी चा बच्चा नहीं छोड़ू आज तो गुस्सा नहीं छोड़ू। अभी आप लोगों को दिखा दूँ, मैं जाऊँ थी डॉक्टर के यहाँ पर, जिन भैया की मैं ऑटो लेके जाती हूँ वो अपनी ऑटो में बैटरी धरवा के लाए, तो इस वजह से वो कह रहे कि भाई कभी जा ना पावे, डाउन हो जावे, तो कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, आज की रात दवाई गोली खा के निकाल दूँगी। देखो मेरे किचन का क्या हाल हो रहा। अभी तो मतलब अंदर अंदर का रूम है, थोड़ा मोटा मारी साफ़ हुआ है, बहुत काम अभी अंदर के किचन वो रूम में बाकी है। मतलब आप लोग कहोगे नहीं कि मैंने रूम सिंगवाया, 2 बार झाड़ू लगा ली, पर अब भी हालत ख़राब है कमरे की। पूरा साफ़ होगा ना जब जो काम रह रहे, डिब्बे डब्बे कपड़े उपड़े सिंगवाए जाएंगे, जब अच्छा लगेगा। सेब भी रह रही, रात को करेंगे कुछ। फिलहाल तो मैं ना रोटी बनाने की तैयारी कर रही। बेटे हट जा, रोटी बना रहे हैं, बाहर का कल देखी जाएगी। कपड़े हो गए धुलने को, ये पन्नी वगैरह निकाल दी, चादर वगैरह मैं खाया भी था, बच्चों को दिया भी था खाना बना कर, पर फिर भी हालत देखो कैसी हो रही, फेस भी कट रही। बाहर जाली सुखा रखी है, देखो वो अभी उठा के अंदर रखनी है, चारपाई डालनी है। बेटा यहाँ चल जाओगे, थोड़ी देर में जब कहीं चले जाते हैं वहाँ से आते हैं तो देखना पड़ता है घर में क्या क्या राशन बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है। तो सब्जी वाला आला था, हमें मार्केट से ना हम बैग वगैरह ले लेते, तो कुछ भी नहीं लेके आए हम। तो यहीं पे भैया आते हैं सब्जी बेचने के लिए, फिर हम लोगों ने सब्जी ली और अभी इसको पानी में डाल रखा है, वॉश करना है। आलूओं में सारों में मट्टी मट्टी हो रही है, बुरा हाल हो रहा है। ये पलिए है ना, काफ़ी टाइम से भी ऐसे रखी हुई थी, बताया ना सब चीज़ों पर धूल चढ़ रही है। इनको अच्छे से पहले साबुन से साफ़ कर लिया, उसके बाद में सब्जी वॉश कर ली। ये देखो आलू, टमाटर, मटर, धनिया, ये सब चीज़ें मैंने बास्केट में डाल के रख दी। और मैंने बताया भी आप लोगों को, जाली बाहर सुखा रखी थी, तो पहले अपनी ने मेरे साथ रखवाई थी, बेचारी ने अभी बाहर से उठवा के लाई मेरे साथ।
हम लोगों ने फिर इसको कुछ टाइम के लिए बरामदे में टेक दिया था, क्योंकि पहले हमें ना रूम में ना ये जो पन्नी है नीचे वाली ये बिछानी थी, एक तो बिछा ली थी। मैंने कहा पहले बेटा ये पन्नी बिछाएंगे, उसके बाद है ना हम ये मतलब सामान वगैरह लगाएंगे और ये जाली अंदर लाएंगे। तो वही मैं और अवनी दोनों लग के लगा रहे थे। अवनी बोल रही थी मम्मी आप लेट जाओ, आपको चोट लग रही है हाथ में पैर में और आपको बुखार भी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, आप मत करो। मैंने कहा बेटा नहीं, मैं अपने आप करूँगी, आप छोटे हो, आपसे नहीं होगा, और ये मेरे काम है, मैं खुद करूँगी। पर फिर भी मेरी बेटी मेरे साथ मतलब लग रही थी। और भाई देखो आए चले तो कहीं जाते हैं, पर जब वहाँ से आते हैं ना सारे घर का बुरा हाल हो जाता है, और बहुत बुरा हाल होता है। पन्नियों पे भी है ना चिक्कट सा चढ़ रहा था, धूल मिट्टी इस तरह बैठी हुई थी। एक एक करके सारी पन्नी सरफ में अच्छे से साफ़ करी, पूरी अलमारी वगैरह साफ़ करी। और अभी जो है ना जाली अंदर रख ली हम लोगों ने, और जाली में ये जाली की जितनी जो पन्नी इसमें बिछा रखी है ना मैंने, अभी तो 2 में नीचे बिछानी है, उनमें नहीं बिछाई। ये सारी मैंने एक एक ये भी सरफ से साफ़ की। उसके बाद ये लगाए, डब्बे साफ़ करके लगाए। अभी नंबर आ गया सेफ का, तो जितने भी गर्म कपड़े हैं बच्चों के उठा के रखूँगी, बस 1-2 जर्सी वगैरह रखूँगी, बाकी के है ना सब उठा के रख दूँगी, क्योंकि अब है ना निवाए दिन होने शुरू हो गए हैं। ये तो नहीं कि बिल्कुल नहीं रखूँगी, पर 1-2 जर्सी रखूँगी, ऊपर ही रख लूँगी, बाकी सब मतलब उठा के रख दूँगी बेड में या संदूक में जहाँ भी। और ये अवनी के डेली के घर में पहनने के कपड़े हैं, तो अवनी ने ना एक ही कपड़ा यहाँ हैंगर पे लगवाया। मम्मी हैंगर पे लगा दीजिए। ये देखो कुछ उसने टांगे कुछ मैंने टांगे, ये आप लोगों को अवनी दिखा रही है। ये देखो इसके बनियान स्कर्ट वगैरह ये सब चीज़ें। मम्मी यहाँ से मुझे आसानी हो जाएगी, कपड़ों की तय भी नहीं बिगड़ेगी। और ये गई थी अपने पापा की वीडियो शूट करने, तो इसके पापा इसको मजाक कर रहे, ऐसे तसला लेके गाय डाल रहे थे। और थोड़ा सा बाहर गई, मुझे पता भी नहीं चला कि पापा की वीडियो बनाने चली गई। तो इसके पापा जो है गाय को घास कर रहे थे। आप लोग बोल भी रहे थे कि बच्चों को उनके पापा के करीब करो, अब मैं इनको इनके करीब ही करूँगी। भाई इनके पापा है, अपने पापा से बोलेंगे, इनके साथ रहेंगे, तभी तो थोड़ा बहुत लगाव होगा। और यहाँ जो है ना आज हमारे जो मौसा से बोलते हैं, मौसा मम्मी की बहन, उनके लड़के आ रहे थे, तो वो भी मतलब इनके हस्बैंड के साथ साथ थे, तो वो दोनों बाहर मतलब वो घास कर रहे थे, उनके साथ थे। तो अवनी वहीं तब भी वहीं थी। फिर मैं ना रूम में अभी बता रही थी ना सेब के कपड़े लगानी है, देखो सारे कपड़े मैंने निकाल रखे हैं। इसमें नवे भी हैं कुछ हमारे जो मतलब अभी हम घर से लाए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे सर्दियों के हैं, और कुछ ऐसे जो गर्मियों के, मतलब मिक्सचर हो रहा है मामला। ये सब है ना अभी उठा के रखने हैं, जितने लगाने उतने लगा लूँगी। ये ऊपर का शटर जो है अवनी ने खोला था, अभी अपनी टाई बेल्ट वगैरह चेक कर रही थी, तो ये नहीं बुलाए तब। मुझे है ना फिर कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि जब आपके कमरे की लाइट ख़राब हो रही है तो कैसे चल रही है। ये देखो एक है ना, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काबला खींच के इस तरह का बोर्ड लगा के डोरी ऐसे जा रही है, ऐसे जाके यहाँ बाहर जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो बस्ट हो रहा है, मतलब ये फूक गया सारा केबल, ये बोर्ड बिल्कुल नहीं चल रहा। और ये ट्यूबलाइट मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये ट्यूबलाइट है ना यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इधर बाहर निकल रही है डोरी, ये वाली, बस ये लाइट जल रही है, ये बल्ब तो नहीं जल रहा ना बिल्कुल भी। तो ये डोरी जो है ना बाहर जा रही है, बाहर से लाइट चला रखी है। और टीवी के लिए मैंने बताया ना ये लगा रखा है, तब जाके हमारे कमरे में इतना इतना थोड़ा बहुत चल रहा है, हो रहा है। अभी बहुत काम बाकी है, अब मैं थक चुकी हूँ तो मैंने छोड़ दिया, कायरव सो गया, अब नहीं बैठी हुई। अब इतना काम बाकी है बहुत सारा कमरे में जो होना है, अब एकदम सारा काम जो है मुझसे नहीं हो पा रहा, बेटा भाई को परेशान करना पड़ता। तो मतलब अभी भी है ना बहुत सारा काम बाकी है यार। नींद भी आने लगी, थक रही हूँ, 10 बज गए रात के, मतलब मेरे समय में अभी काम नहीं आ रहा, मतलब मेरी हिम्मत नहीं रही अब काम करने की। तो मैंने सोचा कि मैं ना अब सो जाती हूँ, सुबह देखी जाएगी। एकदम सारा काम एक दिन में पे थोड़ी ना पेट में देना, 2 दिन में हो जाएगा। कल ये बचा हुआ रूम का कर लेंगे, या फिर कल किचन का कर लेंगे। सारे बर्तन बहुत गंदे हो रहे, धूल, बैटरी, बहुत बुरा हाल। एक ये हो गया, पता नहीं अब क्या एक दिन में होगा। ऐसे ही लाइट चलानी पड़ेगी अब क्योंकि अनुकारी मिस्त्री जो है ना कहीं फिटिंग कर रहा है, काम में है, तो अभी शायद 2-3 दिन ना आ पाए। जैसे कुछ और भी बात करने वाली थी, पर दिमाग से ये बात उतरी, क्या बात करने वाली थी याद ही नहीं रही, भूल गई। थोड़ी देर पहले तक तो याद थी। मेरा भाई जो है ना मुझे कस्बे तक बैठा के गया था, मतलब वहाँ से हम लोग बस में बैठ गए थे, 2 बैग हो रहे थे, तो थोड़ा वो बोला कि चलो मैं तुमको बैठा देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा काम, तुम अकेली 2 बैग ले लियो, बच्चे बस में कैसे बैठोगी। वहाँ से बैठे, फिर बस तो चेंज करनी पड़ती है, पर इतनी दिक्कत नहीं पड़ी, आराम से आ गए। ये तो बस वाले जो है ना, बस वाले ऐसी बात नहीं है, थोड़ी हेल्प कर देते हैं बेचारे, वो बैग वगैरह उतारते हैं। दूसरी बस में बैठना होता है तो कंडक्टर वगैरह बैग उठा लेते हैं, आसानी से पहुँच गए।
बस थोड़ा सा यही लग रहा था कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, कहीं रास्ते में कोई दिक्कत। अभी भी देखो घर पे भी है ना कोई ना कोई चाहिए था, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, थोड़ा सा इस वजह से। और कायरव जो है ना इतनी शैतानियाँ करता है बहुत। अभी आप देखिए वीडियो में किस तरह से उसमें बढ़ के बैठ गया, फिर चोट भी लगवा ली नीरी सारी गाल पे। बड़े परेशान है, मतलब हम लोग थक रहे। तो मतलब कुल मिला के एक बात मैं बोल रही थी ना, कुछ बात करना चाहती थी, दिमाग मतलब इतना। चलिए फिर जो भूल गए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और डॉक्टर के यहाँ जाने वाली थी 3 छिपे भी, मैं उन्हें कॉल किया था भैया को। तो भैया ने बताया कि मतलब जो है ना भाई ऑटो की जो है ना बैटरी डाउन है, तो शायद वो नहीं जा पाएगी आज, कल चलेंगे। तो फिर कल जाऊँगे डॉक्टर के, तो देखते हैं। और वहाँ की मैं वीडियो भी शूट करूँगी, ये बात मैं पहले अभी बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं जाती हूँ दिखाती नहीं हूँ या ऐसे ही ड्रामेबाजी कर रही हूँ, तो वो मुझे नहीं आता। मेरे पैर में ना एक गिरी मैं चोट लग गई। हाँ वो चोट भी, वो जगह भी आप लोगों को है ना मैं याद रही तो अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कहाँ लगी चोट, मतलब कहाँ से। मेरी चप्पल फिसल गई, चप्पल मेरी ख़राब हो रही है, ज़्यादा घस रहे उनके तलवे, वो फिसल गई और चोट लगी, पैर में लगी, हथेली में लगी। स्प्रे लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।